ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा का श्रवण करा रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार मैंने शिव जी की माया के अधीन होकर तथा अहंकार के वशीभूत होकर पहले तो अपने प्रभु के साथ बैर किया। तदुपरांत कामदेव पर कृपा करके दक्ष प्रजापति से यह कहा, हे पुत्र, तुम अपनी श्वेतका नामक पुत्री का विवाह कामदेव के साथ कर दो तो हमारा हृदय प्रसन्न होगा। मेरी इस आज्ञा को सुनकर दक्ष ने कामदेव से कहा, हे अनंग, मेरी पुत्री को जो रति नाम से भी प्रसिद्ध है स्वीकार करो और प्रसन्नतापूर्वक तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करते रहो। कामदेव ने भी दक्ष की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब रति के साथ कामदेव का बड़ी धूमधाम के साथ विवाह हुआ। उस समय मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर दक्ष को अपनी बाईं ओर बिठाया। फिर पिता के समान उपदेश करते हुए भगवान सदाशिव ने मुझसे जो शब्द कहे थे उन पर विचार करते हुए दक्ष से बोला, हे दक्ष, शिव जी योगी स्वरूप धारण कर तीनों लोकों को जीत, भोग विलास को त्याग, स्त्रीहीन हो सदैव स्वच्छंद विचरण किया करते हैं। अपनी 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर वे स्वाधीन बने हुए हैं। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे शिव जी संसारिक रीति के अनुसार अपना विवाह कर लें। ऐसा हो जाने पर हम निश्चिंत हो जाएंगे। शिव जी ने तुम्हें भी बहुत धिक्कार दिया है और अपने बड़प्पन के अहंकार में भरकर किसी को कुछ नहीं समझा है। यदि विष्णु ने हमसे ऐसा कहा होता तो हम कुछ भी बुरा नहीं मानते। शिव जी हमारे पुत्र होते हुए भी हमारे प्रति ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करते हैं और तुमसे भी, जबकि तुम उनके भाई होते हो, इस प्रकार अनादर वचन कहते हैं। सो यह किसी भी हालत में उचित नहीं है। अस्तु, जब तक शिव जी किसी स्त्री से विवाह नहीं कर लेते हैं तब तक हमारा शोक दूर नहीं होगा। अब सोचने की यह बात है कि संसार में ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके ऊपर शिव जी मोहित हो जाएं और उससे अपना विवाह कर लें तथा वह स्त्री शिव जी की सारी चतुराई को दूर कर दें। यहाँ यह बात ध्यान में रखने की है कि जब कामदेव भी शिव जी को बस में नहीं कर सका तो अन्य देवता उसके समक्ष किस प्रकार ठहर सकते हैं। फिर भी यदि कामदेव कुछ प्रयत्न करे तो शायद काम बने। हे नारद, इतना कहकर मैं हंसता हुआ कामदेव के पास जा पहुंचा। उसके सुंदर स्वरूप को देखकर मुझे यह निश्चय हो गया कि कामदेव द्वारा हमारा यह काम अवश्य सिद्ध हो जाएगा। कामदेव ने मुझे अत्यंत आदरपूर्वक अपने पास बैठाया। उसी समय मेरे श्वास से एक अत्यंत सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका नाम मैंने वसंत रखा। वसंत के जन्म से कामदेव की शक्ति में वृद्धि हुई। उस समय तीनों प्रकार की वायु चलने लगी तथा पक्षीगण मधुर स्वरों में चहचहाने लगे। कोकिला भी मीठे स्वरों में कूक उठी। कामदेव की उस शक्तिशालिनी सेना को देखकर मैंने कहा, हे मनमथ, यदि तुम अपने पराक्रम से शिव जी को बस में कर लो तो तीनों भवनों में तुम्हारी अत्यंत प्रसिद्धि होगी। अस्तु, तुम मेरी आज्ञा मानकर इस कार्य को शीघ्र संपन्न करो। मेरी इस आज्ञा को सुनकर कामदेव ने उसे अपने मस्तक पर धारण किया। तदुपरांत वह मुझे प्रणाम कर एवं अपनी सेना को साथ लेकर शिव जी के समीप चल दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस समय कामदेव अपनी सेना को लेकर शिव जी के पास चला उस समय संपूर्ण संसार पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि सृष्टि के समस्त प्राणी बुद्धिहीन हो उसके वशीभूत हो गए। शिव जी के गणों पर भी उसका प्रभाव पड़े बिना ना रहा। जब शिव जी ने यह जाना कि कामदेव उन पर विजय प्राप्त करने के निमित्त अपनी सेना को साथ लिए हुए आ रहा है तो उनके ऊपर उसका कुछ भी प्रभाव ना पड़ा। वे अपनी इंद्रियों को जीतकर अपने स्थान पर ध्यान मग्न बैठे रहे। उनके ऊपर कामदेव का कोई बस नहीं चला। तब कामदेव अत्यंत दुखी एवं चिंतित होकर वहां से लौट आया और कायरों की भांति मेरे सामने आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदुपरांत स्तुति करते हुए इस प्रकार बोला, हे पिता, मैंने अपनी सेना द्वारा संपूर्ण देवता, मुनि एवं अन्य जीवधारियों को तो बस में कर लिया,
परंतु शिव जी के ऊपर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब मुझे यह भय लग रहा है कि कहीं वे मेरे ऊपर क्रुद्ध न हो जाएं। प्रज्वलित अग्नि के समान उनके स्वरूप का स्मरण कर मैं मन ही मन अत्यंत भयभीत हो रहा हूँ। मुझ में इतना बल नहीं है कि मैं उन्हें परास्त कर सकूं, क्योंकि इस बात की मैंने भली भांति परीक्षा कर ली है। हे नारद, कामदेव की बात सुनकर मुझे अत्यंत चिंता हुई और मेरे मुख पर उदासी के लक्षण स्पष्ट हो गए। उस समय मैंने शोकाकुल होकर जो बहुत से श्वास छोड़े, उनसे अनेक प्रकार के गणों की उत्पत्ति हुई। वे अपने हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए थे। वे बड़े जोर जोर से चिल्लाते, नाचते, गाते हुए मार मार की पुकार करते थे। उनका कोलाहल संपूर्ण दिशाओं में भर गया। वे अनेक प्रकार से उपद्रव करते थे, उनकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे नारद, जब उन गणों को कामदेव ने देखा तो मुझसे पूछा, हे पिता, ये लोग कौन हैं और इनका नाम क्या है? मैंने उत्तर दिया, यह सब लोग मार मार शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, अतः इनका नाम मार होगा। हे अनंग, तुम इस सेना को अपने साथ लेकर एक बार शिवजी के पास फिर जाओ और ऐसा उपाय करो जिससे शिवजी किसी स्त्री के साथ विवाह करना स्वीकार कर लें। यह सुनकर कामदेव ने उत्तर दिया, हे पिता, पहले तो मेरा कुछ बस नहीं चला और अब भी कोई आशा नहीं है। फिर भी मैं एक बार पुनः आपकी आज्ञा से उनके पास जाता हूँ, परंतु आप यह निश्चय कर रखें कि यदि शिवजी का ध्यान भटक भी गया तो मैं जीवित कदापि नहीं बचूंगा। इतना कहकर कामदेव अपनी उस नई सेना को साथ लेकर वहां से चल दिया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां शिवजी ध्यान मग्न बैठे थे। सर्वप्रथम उसने पृथ्वी पर मस्तक रखकर शिवजी को प्रणाम किया। तदुपरांत उनकी प्रसन्नता के निमित्त अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। उसने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं अपने पिता की आज्ञा अनुसार यह कार्य करने के लिए आया हूँ, अतः आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें। इतना कहकर कामदेव ने अपने साथी वसंत को चारों ओर फैला दिया। उस समय संसार के किसी भी प्राणी का धैर्य स्थिर न रह सका, परंतु इतने पर भी शिवजी का ध्यान विचलित न हुआ। कामदेव का उस समय भी यह बड़ा सौभाग्य रहा कि शिवजी ने उसे निर्विमान अनुमान कर भस्म नहीं कर दिया। तत्पश्चात कामदेव लज्जित होकर पुनः मेरे पास लौट आया और बोला, हे पिता, शिवजी पर मेरा इस बार भी कोई बस नहीं चला। यदि आप चाहते हैं कि शिवजी विवाह अवश्य करें तो किसी अन्य उपाय का आश्रय लीजिए। इतना कहकर कामदेव अपने घर को चला गया। उस समय मुझे अत्यंत निराशा हो तथा चिंता हुई। जब कोई उपाय ना सूझा तो मैंने विष्णु जी का ध्यान किया और बहुत प्रकार से उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैंने भगवान विष्णु की विनती करते हुए कहा, हे प्रभु, आप अपना सेवक जानकर मेरा दुख दूर कीजिए। हे दीनबंधु, आप अपने सेवकों के हित के लिए अवतार लेते हैं, अतः इस समय आप प्रकट हो गए। जिस समय मैंने उन्हें प्रणाम किया उस समय वे हंसकर कहने लगे, हे ब्रह्मन, आपने हमें किस लिए स्मरण किया है? आपको कौन सा कष्ट है? तब मैंने उन्हें कामदेव जी का शिवजी के पास जाने और निराश होकर लौट आने का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मन, आप शिवजी को पत्नी सहित क्यों देखना चाहते हैं? उन्हें अकेला क्यों नहीं रहने देते? आपकी मनोविलासा को जानकर ही हम कुछ उपाय बताएंगे। श्री विष्णु के मुख से यह वचन सुनकर मैंने उन्हें यह वृत्तांत कह सुनाया कि कैसे मैंने अपनी पुत्री संध्या के साथ मैथुन करना चाहा और शिवजी ने प्रकट होकर मुझे धिक्कारा था। मैंने कहा कि जब तक मैं शिवजी को सपत्नीक नहीं देख लूँगा तब तक मेरे हृदय का क्षोभ नहीं जाएगा। हे नारद, मेरी बात सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्मन, आप अपनी इस मूर्खता को दूर कर दें। आप जो शिवजी को अपना पुत्र समझकर बुद्धि के विरुद्ध बातें कर रहे हैं वे उचित नहीं हैं। हम और आप दोनों ही उनके सेवक हैं। वे सर्वथा स्वाधीन एवं भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। यदि आपकी यही इच्छा है कि वे अपना विवाह कर लें तो आपको उनकी शरण में जाना उचित है। सर्वप्रथम आप कठिन तपस्या द्वारा उन्हें प्रसन्न करें। तदुपरांत उमा का स्मरण करते हुए दक्ष प्रजापति से भी उसी प्रकार तपस्या कराएं। उस तप के प्रभाव से भगवती उमा दक्ष प्रजापति के घर पुत्री रूप में जन्म लेंगी और उनका विवाह शिवजी के साथ होगा। ऐसा करने से संपूर्ण लोगों का कल्याण भी होगा और आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। इतना कहकर श्री विष्णु जी भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद,
भगवान विष्णु की आज्ञा शिरोधार्य कर मैंने भगवान सदाशिव के प्रति उस द्वेष का त्याग कर दिया जिसे मैंने उनकी माया से मोहित होकर अपना रखा था। तदुपरांत दक्ष को बुलाकर उसे वह सब हाल कह सुनाया जो कुछ श्री विष्णु जी ने मुझसे कहा था। मैंने उससे कहा, हे पुत्र, अब तुम एक कन्या को जन्म दो जो भगवान सदाशिव की पत्नी हो सके। ऐसा होने पर हम और तुम संसार में धन्य हो जाएंगे। तुम भगवान सदाशिव की तपस्या करके उनका दर्शन प्राप्त करो और यह वरदान मांगो कि हे प्रभु, आप मेरी संतान बनकर जन्म लें। मैं भी तपस्या करके उनसे यही मांगूंगा। वे भगवान त्रिशूल पानी आदि शक्ति संपन्न तथा सगुण निर्गुण दोनों रूप वाले हैं। उनकी महिमा का पार वेद ने भी नहीं पाया है। वे तपस्या के वशीभूत होकर निश्चय ही दर्शन देते हैं। जब उन कृपालु शिवजी ने मुझे उत्पन्न किया था उस समय मेरी तथा विष्णु जी की प्रार्थना को सुनकर हमें यह वरदान भी दिया था कि वे स्वयं ही हर नामक अवतार ग्रहण करेंगे और हमारे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करेंगे। उन्होंने यह भी बताया था कि उनकी आदि शक्ति जिनके अंश से लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई हैं भी एक कला से उमा के रूप में जन्म लेकर हर अवतार की पत्नी होंगी। भगवान सदाशिव ने बताया था कि हमारे स्वरूप की आदि शक्ति द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है और वो आदि शक्ति समस्त संसार की माता हैं। अस्तु हे दक्ष, वे आदि शक्ति तुम्हारे घर में सती नाम से जन्म लेंगी। तुम मुझे तथा विष्णु को तो पत्नी सहित देखते हो, परंतु भगवान सदाशिव के हर अवतार ने अब तक किसी स्त्री को स्वीकार नहीं किया है और न अब तक सती का अवतार ही हुआ है। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे सती का अवतार हो। इस प्रकार समझाकर मैंने दक्ष को विदा किया। तदुपरांत वह घर जाकर संपूर्ण इंद्रियों को वशीभूत कर वेद के अनुसार तपस्या करने लगा। मैंने अपने मन में भी श्री जगदम्बा का ध्यान कर श्वास को मस्तक पर चढ़ा लिया और मन में वेग को जीत कर उनकी स्तुति की। तब मेरी उस तपस्या से प्रसन्न होकर जगदम्बा ने मुझे सेवक जानकर दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ऐसा कौन सा प्राणी है जो भगवती महामाया के उस अनुपम सुंदर शरीर को देखकर मोहित न हो जाए। उनके दर्शन प्राप्त कर देवता तथा ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं। वे अपने मुख्य चिन्हों से अलंकृत तथा वस्त्राभूषण को धारण किए हुए थीं। वे सिंह पर आरोहण थीं। उनके उस स्वरूप को देखकर मैं अपना मस्तक नीचे झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा। उस समय भगवती भवानी ने मुझ पर दया करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम जो चाहते हो वह वर मांग लो। यह सुनकर मैंने अपनी पिछली बातों को स्मरण करते हुए कहा, हे मातेश्वरी, रुद्र नामक शिवावतार ने मुझसे बहुत ही कटु वचन कहे हैं और व्यर्थ ही धिक्कारा है। अतः आप अवतार लेकर उन्हें बस में कर लें जिससे वे भी हमारे ही समान ग्रस्त हो जाएं। कृपा कर आप यही वरदान दक्ष प्रजापति को भी दीजिए, क्योंकि इसी अभिलाषा को लिए वह भी आपकी आराधना कर रहा है। तीनों लोकों में आपके अतिरिक्त कोई भी ऐसा नहीं जो शिवजी को मोहित कर सके। हे नारद, मेरी बात सुनकर भगवती भवानी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम धोखा देकर मुझसे यह क्या मांग रहे हो? इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? इस समय तुम्हारे मेरे सामने यह संकट भी उपस्थित कर दिया है कि मैं तुम्हें वरदान ना दूं तो वेग का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर उन भगवती ने योग धारण द्वारा उन पर ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान किया जो अपने भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं और सबके अंतःकरण का हाल जानते हैं। भगवान सदाशिव ने उन्हें ध्यानावस्था में यह आज्ञा दी कि ब्रह्मा जिस वरदान को मांगते हैं उन्हें दे दो और तुम अवतार ग्रहण करना स्वीकार करो। हम तुम्हें अत्यंत स्नेहपूर्वक अंगीकार करेंगे तथा ब्रह्मा को इस प्रकार मोहित करेंगे कि उनका संपूर्ण गर्व नष्ट हो जाएगा। पर ब्रह्म की ऐसी आज्ञा पाकर भगवती जगदम्बा ने मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, हर रूपी भगवान सदाशिव योगी राज हैं, उन्हें मोहित नहीं किया जा सकता, परंतु तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार युक्ति पूर्वक तुम्हारा मनोरथ सिद्ध कर दिया जाएगा। जब तक हर स्त्री को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ना तो उन्हें परलोक का फल मिलेगा और ना संसार में आनंद ही प्राप्त होगा। अतः मैं उनके निमित्त दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में स्वयं ही अवतार ग्रहण करूंगी। उस समय शिवजी मुझ पर मोहित होकर मेरे साथ विवाह कर लेंगे। इतना कहकर भगवती महामाया अंतर्ध्यान हो गईं और मुझे अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई।
बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।